नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में जीवन के हर चीज के लिए एक अलग स्वामी नियुक्त किया गया है, एक अलग स्वामी ग्रह की चर्चा की गई है और वही स्वामी ग्रह उस खास चीज को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें शिक्षा की, अगर हम बात करें एजुकेशन की, विद्या की, तो शिक्षा के पीछे, एजुकेशन के पीछे जो मुख्य ग्रह होता है उसे कहते हैं सूर्य। सूर्य शिक्षा का वरदान देते हैं, इसलिए कुंडली में अगर एजुकेशन का प्रश्न देखना है, शिक्षा का प्रश्न देखना है, तो सूर्य को देखना जरूरी होता है। सूर्य कब शिक्षा में मुश्किलें पैदा करते हैं और कब व्यक्ति को आसानी से शिक्षा मुहैया हो जाती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप रविवार को कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो पान का जरा सा पत्ता खा लीजिए, चबा लीजिए, उसके बाद काम शुरू करिए। सूर्य की ताकत आपको मिलेगी और काम में सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य का शिक्षा से संबंध क्या है। सूर्य शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र को देखें और भारतीय पुराणों को देखें तो पुराण में क्या कहा गया? सबसे अधिक बुद्धिमान देवता कौन बताए गए? उन्हें कहा गया हनुमान जी। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में सबसे ज्यादा मजबूत देवता हुए हनुमान जी, और हनुमान जी के भी जो गुरु हुए उन्हें कहा गया सूर्य। तो सूर्य सबसे अधिक बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाने की ताकत रखता है, इसीलिए शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। आप जीवन में कितनी एजुकेशन पाएंगे, कैसी एजुकेशन पाएंगे, इसकी स्थिति को सूर्य बहुत हद तक स्पष्ट करता है। सूर्य ये भी बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। माता पिता तो आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपके लिए पैसे लगा रहे हैं, लेकिन आप तो क्लास में जाते ही नहीं, आप तो कोचिंग अटेंड करते ही नहीं, आप आधे रास्ते से ही निकल जाते हैं घूमने टहलने। तो सूर्य बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं, और अगर सूर्य थोड़ा बेहतर हो और सूर्य बेहतर कर लिया जाए तो आपको शिक्षा ग्रहण करने के योग्य भी बनाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो ग्रहण ही नहीं कर पाते। जो रिसेप्टिव पावर है वो कमजोर होती है। तो सूर्य व्यक्ति को शिक्षा तो दिलवाता ही है, शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य भी बनाता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो गया या सूर्य वीक हो गया, निगेटिव हो गया, तो शिक्षा प्राप्त करने में निसंदेह मुश्किलें आती हैं, निश्चित रूप से बाधाएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। कब किसी व्यक्ति को सूर्य की वजह से शिक्षा में मुश्किलें आती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में तनाव बढ़ सकता है, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग बन रहा है, विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, मुकदमों का निपटारा हो सकता है, अचानक कहीं यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, विवाह के मामले और प्रेम के मामले आपके निश्चित रूप से हल होंगे। नौकरी और जीवन में नए अवसर आपको मिलेंगे। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 72%। तो सूर्य शिक्षा के लिए कब बाधा उत्पन्न करता है ये भी बताते हैं आपको। सूर्योदय के बाद जो लोग देर तक सोते रहते हैं, सूर्योदय के पहले उठ जाएं तो बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग सूर्योदय के बाद भी देर तक सोते हैं उनके शिक्षा में बाधा निश्चित आती है। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता,
या अंधेरे कमरे में रहते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उन्हें भी ये समस्या जरूर आती है। जो लोग अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनका सूर्य कमजोर होना शुरू हो जाता है और उन्हें भी सूर्य की वजह से शिक्षा में बाधा आती है। जो लोग लेट कर पढ़ाई करते हैं या लेट कर लिखते हैं, लेट के पढ़ते हैं, ऐसे लोगों की शिक्षा में भी बाधा जरूर आती है। जो लोग ज्यादा ठूस ठूस कर खाना खाते हैं, ज्यादा पेट भर के खाना खाते हैं, तो सूर्य की सारी ऊर्जा खाना पचाने में ही खर्च हो जाती है। ऐसी दशा में भी शिक्षा में बाधा जरूर आती है। सूर्य शिक्षा में सहायता कब करता है, कब आदमी को राहत पहुंचाता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, यात्रा करने से दिक्कत हो सकती है, जीवन साथी के साथ तनाव के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है, किसी महिला का विशेष सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, काम का तनाव और दबाव कम होगा, सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 76%। सूर्य शिक्षा में कब सहायता करता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अलका जी ने हमें मेल लिखा है, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे का नाम है राजदीपक, बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1990 1990। जन्म का समय है रात को 9 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पूछना चाहती हैं कि क्या बेटा सिविल सर्विस में सेलेक्ट होगा। बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अभी टेक्निकल नौकरी एक मिली थी, उसे छोड़कर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। तो क्या उसमें बेटे को सफलता मिलेगी, और बेटे की सफलता के लिए ये क्या करें कि बेटे को सफलता जल्दी मिले। देखिए, आपके बेटे की कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग बेहद कमजोर हैं। सूर्य थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, जिस वजह से उनकी इच्छा हो गई है प्रशासन में जाने की, लेकिन प्रशासनिक सेवा में इनका सिलेक्शन मुश्किल दिख रहा है। बेहतर तो यही होगा कि ये टेक्निकल फील्ड में ही नौकरी करने की कोशिश करें। रेलवे में चले जाएं, किसी पीएसयू में चले जाएं या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में चले जाएं, तो भी इनके लिए ठीक रहेगा। अगर ये किसी भी तकनीकी क्षेत्र में जाएं तो इन्हें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। प्रशासनिक सेवा में जाने के योग कम दिखाई दे रहे हैं। इस समय भटकाव बहुत है राहु की वजह से, इसीलिए भटक भी रहे हैं और भटकने की संभावना भी कुंडली में दिखाई दे रही है। इसे बैलेंस करने के लिए अपने सुपुत्र को एक मोती पहना दें। 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। उससे इनको लाभ होगा। और आप अपने पुत्र के लिए चाहें तो हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब ये जानते हैं कि सूर्य शिक्षा में कब सहायता करता है। जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, सूर्य उनकी सहायता करता है। साफ सुथरे तरीके से रहने पर भी सूर्य सहायता करता है। और जो लोग घर में या ऐसे मकान में रहते हैं जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती है, यानी सूर्य की रोशनी का लाभ उठाते हैं, सूर्य उनकी भी सहायता करता है। जो लोग अपने पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, सूर्य उनकी भी सहायता करता है। और खान पान शुद्ध रखने पर भी सूर्य सहायता निश्चित रूप से व्यक्ति की करता ही करता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा, लेकिन धन के खर्चों का ध्यान रखें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा।
नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। धन भी आसानी से आपको मिल पाएगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, घर की तमाम जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, लेकिन इस चक्कर में रिश्तों में उलझन पैदा हो सकती है। और आज घूमने के पहले वाहन की जांच कर लें, वरना गाड़ी आपको परेशान कर सकती है। शुभ रंग नीला और भाग्य 54%। तो सूर्य से अगर शिक्षा में लाभ लेना चाहते हैं कि एजुकेशन वाला पार्ट ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए 8 बजे के पहले, जब तक सूर्य की किरणें नवोदित रहें तब तक। दूसरा, सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है एजुकेशन में, तो कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप भी कीजिए। लकड़ी की मेज और लकड़ी की कुर्सी पढ़ने के लिए प्रयोग करें। धातु की, मेटल की मेज कुर्सी का इस्तेमाल ना करें। और सलाह लेकर के एक माणिक्य या उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है जिसे कहते हैं स्पाइनल, उसको धारण करें। पिता के नियमित रूप से चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से सूर्य का पक्ष प्रबल होगा, और अगर सूर्य प्रबल होगा तो आपकी शिक्षा में, आपकी एजुकेशन में मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। जीवन साथी के साथ तनाव से बचाव करें। शुभ रंग काला और भाग्य 64%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। खूब सारा मान सम्मान मिलेगा। धन का खर्च भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 86%। मीन राशि, नौकरी में, व्यवसाय में मुश्किलें आ सकती हैं। पैरों में चोट भी लग सकती है, और अगर लापरवाही करेंगे तो दिया हुआ धन भी डूब सकता है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 59%। तो आज हमने ये बात की कि सूर्य का आपकी शिक्षा से क्या संबंध है, और अगर आप सूर्य को मजबूत नहीं करते, सूर्य को बेहतर नहीं करते, तो आपकी शिक्षा में समस्या आ सकती है। इसलिए अगर आपकी शिक्षा में दिक्कत आ रही है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो सूर्य को मजबूत जरूर करें, वरना अन्य ग्रहों के होने के बावजूद आप शिक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। शिक्षा में बाधा जरूर आएगी। जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोग रुमाल अपने पास रखते हैं, अपना रुमाल दूसरे को प्रयोग करने को मत दीजिए, नहीं तो आपका भाग्य भी इसके साथ चला जाएगा। इसलिए भूल कर भी अपना रुमाल दूसरे को इस्तेमाल करने को नहीं देना चाहिए। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।